हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी ये है शाम का टाइम, तो थोड़े से चावल रखे हुए थे तो वही मैं इन लोगों के लिए फ्राई कर दूंगी। तो ये मटर, प्याज और ना थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो उसको मैंने पीस कर लिए हैं दो चार, और इन सबको ना मिला के एक साथ फ्राई करूँगी। तो इससे क्या है, मटर भी पक जाएगी और प्याज भी फ्राई हो जाएगा। तो अब बचे हुए थे चावल और उनको रख दो। अभी है क्या, ठंडी का टाइम, तो थोड़ा सा मतलब चावल भी टाइट हो जाता है, तो फिर पड़े रहते, फिर मन नहीं करता कोई खाने का। और ऐसे फ्राई कर दूँगी तो मतलब बच्चे खा लेंगे और मुझे भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेंगे चाय के साथ। और ये है कि बर्बाद भी नहीं होगी चीज़, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ आती है और फिर वो बर्बाद हो ना, या किसी गाय वगैरह को हम सीधा डाल दें तो भी होता है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गाय वगैरह को नहीं डाल सकते, क्योंकि अंदर ऐसी गाय नहीं मिलती है, ना आती हैं। गाय क्या, कुत्ता भी नहीं आता अंदर। जैसे मतलब कुत्ते को ही डाल दें, किसी भी जानवर को डाल दें तो चलो, अन्न है, अन्न का अपमान नहीं होगा, कोई भी जानवर खा लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो फिर मैंने इसीलिए मैंने कहा कि मतलब कहाँ इसको। रोटियों का तो क्या करती हूँ कि रोटियाँ जो मेरी बच जाती हैं ना, तो उनको मैं ऐसे रख देती हूँ थोड़ा सा खुला खुला करके। और जब वो खट्टी हो जाती हैं तो फिर बाहर की साइड ना झाड़ू लगाने वाले आती हैं जो लेडीज़, तो उनके घर में है शायद गाय है या भैंस है, जो भी है उनके घर में जानवर है, तो फिर मैं ना उन्हें दे देती हूँ। तो वो अपने घर में जो भी जानवर है उनको खिला देते हैं, गाय भैंस जो कुछ भी है। और चावल वगैरह है तो इसको तो नहीं सुखा सकती तो बस इसीलिए मैंने फ्राई कर ली हैं, क्योंकि इन चीज़ों को फेंकना भी अन्न का अपमान ही होता है। तो बस चाय के साथ है और बच्चों को भी दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी थोड़े से। तो ये धुले थे आज कपड़े, तो आधे कपड़े तो ये यहाँ पड़े हुए हैं और आधे कपड़े पड़े हैं, ये सीढ़ियाँ गई हैं ना, तो इधर से अंदर जाकर छत पर, तो आधे कपड़े उधर पड़े हुए हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, संडे वाले दिन होता है ना, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और ये जो कंबल पड़ा हुआ है इसको तो मैंने कल धुल के डाला था, मतलब हाँ कल धुला था, तो ये कल सूखा, 2 दिन में मतलब सूख गया, आज ये सूख गया। आज थोड़ा धूप भी बहुत हल्की हल्की थी, तो लेकिन ये कंबल था, कल मैंने डाला था तो कल धूप अच्छी थी तो सूख गया था। और आज फिर थोड़ा बहुत रह गया था तो आज सूख गया। और ये जूते वगैरह, पैरदान वगैरह मैंने बहुत आज, मतलब ये होता है ना, जिस दिन मशीन लगाती हूँ तो मैं उस दिन जितना भी मुझे धुलना होता है सारा कुछ धुल लेती हूँ। और अभी क्या है कि थोड़ा सा बदल भी हो गया, तो धूप भी नहीं निकलेगी, फिर धूप नहीं निकलेगी तो कपड़े सुखाने की सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, मतलब फिर कपड़े सूखेंगे नहीं तो स्मेल सी आने लगती है। तो बस इसीलिए मैंने सारे जितने भी कपड़े थे, बेड की चादर वगैरह सारा कुछ निकाल के और धुल लिया। और मुझे ये वाला भी ब्लैंकेट धुलना था, लेकिन अब मौसम हो गया थोड़ा सा गड़बड़, तो अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ लगेगा जिस दिन की मतलब धूप अच्छी हो रही है तो धुल दूँगी। क्या है कि ना, अभी हम लोग रज़ाई वगैरह नहीं निकाले हैं, तो निकाले हैं, बेटी ओढ़ती है और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम 3 लोग को ये वाले कंबल ही लेते हैं। तो अब कुछ सर्दी बढ़ने लगी है तो अब तो 4-6 दिन में निकालनी ही पड़ेगी रजाई। तो ये कपड़े हैं, इन्हें फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ये सारे काम तो हम ही लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, तो बच्चे नहीं समझते हैं। तो जैसे इनको उसको कहूँ भी मैं अपनी बेटी को कि रखती है, करती है, ऐसे बात नहीं कि नहीं करती है, करती है, लेकिन वो क्या करती है, मतलब सभी के कपड़े एक साथ
मिला के रख देती है, जिससे मिलने में भी परेशानी होती है और फिर कपड़ों की सेटिंग भी बिगड़ती है। और वो अपने कपड़े एक अलग की साइड तीसरे नंबर का जो अलमारी का खाना है ना उसमें रखती है। तो अपने तो अलग रखती है, बाकी हम तीनों के, हम माँ बेटे और अपने पापा के मिला के रख देती है। तो ये काम होता है इनका। तो बस, और ये होता है ना कि जैसे सुबह जल्दी जल्दी होती है स्कूल के लिए, तो कच्छे, वैसे तो मैं कच्छे बनियान तो उठा के बच्चों के बाथरूम में ही लगा देती हूँ और उसको भी बोलती हूँ बाथरूम में ही रख दिया करो, जिससे क्या ढूंढने नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा होता है ना कि मुझे तो सुबह होता है कि इनका स्कूल का टिफ़िन वगैरह तैयार करने का, फिर ये लोग बोलते हैं ये कहाँ है वो कहाँ है, तो कच्छे बनियान तो मैं बाथरूम में ही टांग देती हूँ। और बाकी जो पहनने वाले कपड़े होते हैं तो उनको मैं क्या करती हूँ कि जो मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार पहने जाते हैं, तो उन कपड़ों को तो मैं अलमारी के अंदर रखती हूँ, और जो डेली ही पहने जाते हैं तो उन कपड़ों को मैं हैंगर में लगा देती हूँ बाहर। क्या है, जैसे स्वेटर वगैरह हुआ या हफ्ते में चेंज करना होता है, तो कुछ पैंटें वगैरह होती हैं, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो फिर क्या है कि 2-3 घंटे मुश्किल से पैंट पहनते हैं, और बाकी तो फिर वो पैंटें इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती हैं, घर में ही रहते हैं, तो इसलिए। और सुबह ये बेड की चादर तो बदल दी थी, लेकिन ना पिलो में कवर नहीं लगाए थे, तो वही मैंने ढूंढे तो मुझे भी नहीं मिले, तो मैंने पूछा तो मेरी बेटी बोल रही थी ये वाली जो बेड शीट है इसके कवर शायद निकले नहीं हैं, तो अब वो मुझे देखने पड़ेंगे कि कहाँ रखी है। एक तो क्या होता है ना कि जब हम लोग ना सर्दियों में सर्दियों की चीज़ यूज़ करते हैं, फिर गर्मी आती है तो उनको रख देते हैं, और वैसे तो मैं बेडशीट में ही लपेट के रखती हूँ, पता नहीं इधर उधर कैसे हो गए क्योंकि फिर ये मिलने में प्रॉब्लम होती है, फिर पागलों के जैसे ढूंढते रहो। तो फिर मैंने पहले तो ये पूरी अलमारी चेक कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं मिले थे, तो अब मैं बेड खोलकर और उसमें चेक करूँगी, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान नहीं है ये वाली बेडशीट मैंने बेड के अंदर रखी थी या ये अलमारी में ही रखी हुई थी। और क्योंकि अभी जब मैंने ये अलमारी चेक की ना, इसमें मेरे बिस्तर ही रहते हैं इस वाले खाने में, तो जब मैंने अलमारी चेक की तो उसमें अभी मेरी गर्मियों वाली जो बेड की चादरें हैं वो रखी हुई थी, बेड की चादर भी रखी हुई थी और उनकी कवर भी, पिलो के कवर भी रखे हुए थे। तो अब मुझे ये इतना ध्यान नहीं है कि ये वाले मैंने ये अलमारी में ही रखा था या बेड शीट बेड के अंदर रखी हुई थी। तो अलमारी मैंने पूरी चेक कर ली तो मुझे तो कहीं मिली नहीं इसके जो पिलो कवर हैं। अब मैं इसकी ना कल चेक करूँगी, बेड को खोलकर बेड में मिल जाएंगे, शायद ऊपर ही कहीं रखे होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, कपड़े वगैरह निकालते हैं, तो कल मैं देखूँगी इनको खोलकर, क्योंकि ये है गर्म वाली बेडशीट है, तो ये बस सर्दियों में ही यूज़ होती हैं, उसके बाद तो नहीं होती है, गर्मियों में फिर गर्मियों वाली यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर रख दी थी, तो नहीं मालूम पड़ा मुझे। होता है ना, बच्चे से होता है तो होता है, हम लोगों से भी कभी कभी ऐसे काम ख़राब होता है, हमें खुद नहीं मालूम पड़ता है कि हम लोगों ने, होता है ना दिमाग से कितना चीज़ दिमाग में फिट करके रखो, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई। तो वही चीज़ और मेरे साथ बहुत होता है, मैं इतना भूलती हूँ, इतना भूलती हूँ, मैं कुछ कहने को नहीं, मैं अपने सामने रखा हुआ सामान